नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट श्रीकांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे पहली खबर चाइना की तरफ से आ रही है। चाइना का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अब स्टार्ट होने वाला है जून 2018 में, ऐसे खबरें निकलकर आ रही हैं। चाइना ने 2016 में अनाउंस किया था कि 2018 में वो अपना चौथा लूनर मिशन लॉन्च करेगा, जिसमें कि वो चंद्रमा के फार साइड पे जाएगा। फार साइड उसको कहते हैं जो कि हम पृथ्वी से देख नहीं सकते, चंद्रमा का वो वाला भाग। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि चंद्रमा का हमेशा एक ही पार्ट पृथ्वी के सामने रहता है और हम उसी को देख पाते हैं, पर पीछे का जो डार्क वाला साइड होता है उसको हम कभी नहीं देख पाते हैं। तो वहां पर चाइना अपना अब सॉफ्ट लैंडिंग करने का सोच रहा है, जो कि अभी तक विश्व में किसी ने भी नहीं किया है। चाइना का यह प्लान है कि वो सबसे पहले एक रिले स्टेशन भेजेगा जो कि 60,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा चंद्रमा से डार्क साइड पर, और फिर उसके बाद वो अपना दूसरा पार्ट इस मिशन का भेजेगा, जिसमें कि सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए रोवर और पूरे इक्विपमेंट होंगे। कहा जाता है कि चंद्रमा का वो वाला हिस्सा काफी फ्लैट है और उसमें सोलर सिस्टम का सबसे बड़े क्रेटर्स होने की बहुत उम्मीद है। अब बात करते हैं भारतीय रेल के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर। तो भारतीय रेल चाहती है कि उसके सभी लोकोमोटिव्स में जो कि पैसेंजर को इधर से उधर ले जाते हैं या माल को इधर से उधर लेकर जाते हैं, उसमें इसरो के द्वारा एक एंटीना लगाया जाए जो कि लोको पायलट के केबिन से डायरेक्ट कंट्रोल हो सकेगा। और इसरो भारतीय रेल को ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कि जिससे रियल टाइम में उस लोको पायलट से और उस क्रू मेंबर से बात हो सकेगी जो कि उस ट्रेन को लेकर जा रहे होंगे। इससे ट्रेन की ट्रैकिंग भी आसान हो जाएगी और यदि कोई रास्ते में प्रॉब्लम होती है तो उससे रियल टाइम में कांटेक्ट हो पाएगा। रेलवे चाहती है उसके 10,800 इस प्रकार के लोकोस में इन एंटीना को अप्लाई कर दिया जाए, इन एंटीना को लगा दिया जाए और दिसंबर 2018 के अंत तक यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। अभी तक उसने 10 लोकोस में इस चीज को ट्राई कर लिया है और अब आगे और ज्यादा महत्वाकांक्षा के साथ वो अपने सभी लोकोमोटिव पे इस चीज को अप्लाई करने जा रही। भारतीय रेल की एक और खबर मैंने आपको बताई थी कि वह एक इंटीग्रेटेड चिप उस पर लगाना चाहती है जो कि भारत के अपने जीपीएस नाविक से कंट्रोल्ड होगा और ऐसे अनमैन्ड क्रॉसिंग पर जहां पर फाटक नहीं होते हैं वहां पर एक बीप की आवाज आएगी जब ट्रेन उसके 500 मीटर नजदीक पहुंच जाएगी। और जैसे जैसे ट्रेन उस अनमैन्ड क्रॉसिंग पर पहुंचती जाएगी वैसे वैसे वो बीप की आवाज और तेज होती जाएगी जो कि अनमैन्ड क्रॉसिंग पर लगी होगी, जिससे कि एक्सीडेंट्स को रोकने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने उस टेंडर को जारी कर दिया है जिसमें कि उनको 61 एडवांस एयर डिफेंस गन की आवश्यकता है और यह प्रोजेक्ट, यह टेंडर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का होने वाला है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के पार्टनर ही उसमें भाग ले पाएंगे, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही उसमें भाग ले पाएगी। इस प्रकार की गन रशियन मेड L-70 और ZU-23 को रिप्लेस करेंगी जो कि अभी इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। इस प्रकार के वेपन सिस्टम को क्लोज इन वेपन सिस्टम कहा जाता है, जिसमें गन के द्वारा एयर डिफेंस का काम किया जाता है। गन के द्वारा किसी एयरक्राफ्ट को मारकर गिराया जाता है। जिन लोकल मैन्युफैक्चरर की उभर कर सामने आने की संभावना है वो है टाटा पावर SED, L&T इसमें हो सकती है, महिंद्रा हो सकती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो सकती है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे पार्टनर हैं जो सामने आ सकते हैं। इन कंपनियों को भारत के बाहर की किसी कंपनी के साथ सहयोग करना पड़ेगा और उनकी टेक्नोलॉजी भारत लानी पड़ेगी और भारत में ही उसका मैन्युफैक्चर करके डिफेंस मिनिस्ट्री को यह बेचना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट का मियाद लगभग 7 साल रखी गई है। जब ये टेंडर इशू हो जाएगा उसके बाद वो पार्टनर करेंगे किसी बाहर की कंपनी से और उसको 7 साल में पूरा करके उनको देना होगा। तो मेक इन इंडिया की तरफ एक और बहुत बड़ा कदम, 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। तो वो फिर से अरुणाचल प्रदेश से आ रही है। जब पहले मैंने बताया था आपको कि कुछ रोड बनाते हुए चाइनीज लोग भारत में घुस आए थे, तो यहाँ पर ऑफिशियल्स ने कहा है, आर्मी ऑफिशियल्स ने कहा है कि उनकी सेना अंदर नहीं आई थी, कुछ सिविलियंस रोड बनाते हुए अंदर आ गए थे। और जब लोकल्स ने भारतीय सेना को इसकी सूचना दी तो ITBP वाले वहां पर गए और वो लोकल्स अपने सारे सामान वहां छोड़कर वापस चले गए। उनको बताया गया कि आप भारतीय सीमा में घुस आए हैं। अपने सामान उन्होंने छोड़ दिए हैं, वो सामान वहीं पर रखे हुए हैं जिसको भारतीय सेना ITBP
वापस करेगी चाइनीज लोगों को। तो किसी भी प्रकार का स्टैंड ऑफ नहीं हुआ था, चाइनीज सेना अंदर नहीं घुसी थी, ऐसा भारतीय सेना के ऑफिशियल्स का कहना है। केवल और केवल उनके सिविलियंस अंदर आ गए थे, वो भी भूले भटके। अपनी दूसरी बोनस खबर की बात करते हैं तो वो LCA तेजस की तरफ से आ रही है, एक अच्छी खबर आ रही है। अब उसको एक्सरसाइज में भी शामिल करने लगी है भारतीय वायुसेना। एक एक्सरसाइज होने वाली है मार्च से अप्रैल के बीच में, जिसको कहा जा रहा है गंगा शक्ति, और उसमें भारत में इस्तेमाल होने वाले सारे एयरक्राफ्ट को रखा जाएगा, उनके एक्सरसाइज की जाएगी, एक वॉर एक्सरसाइज की जाएगी, और उसमें जो LCA को शामिल कर लिया गया है स्क्वाड्रन में, 45 स्क्वाड्रन में, उस स्क्वाड्रन को भी शामिल किया जाएगा और LCA की ताकत भी दुनिया देखेगी और भारत उसकी ताकत दुनिया को दिखाने का प्रयास करेगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त इस पे वीडियो आने वाली है जो कि आपके डिफेंस ज्ञान को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली है। नमस्कार, थैंक यू।